बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट करवा दी, 1.3 भी कंप्लीट करवा दी, 1.4 भी कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 1.1 चैप्टर नंबर 1 की। तो बच्चों, उसकी मैंने ना 1.1 में से ना 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया। और बच्चों, इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, डोमेन और रेंज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन एफ ऑफ एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 के बराबर है एंड एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 के बराबर है। फाइंड करो ए एंड बी। आपने ना ए और बी की कीमत मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 बना लेंगे, उसको बराबर कर देंगे -3 के। तो हमारी यहाँ से ना इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर इसी तरह f-1 बनाएंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे, वो वाली इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशनों को हम प्लस माइनस करवा कर इस तरह हम ए बी की कीमत निकाल लेंगे। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले एफ ऑफ 2 बनाएंगे, उसको बराबर कर देंगे -3 के, तो यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर f-1 बनाएंगे, उसको 0 के बराबर करके इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर हम इन दोनों इक्वेशनों को प्लस या माइनस करवाएंगे, तो इस तरह हम ए बी की कीमत निकाल लेंगे। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले बनाना है एफ ऑफ 2। तो हम इसकी जो भी काम करेंगे ना, फंक्शन के ऊपर करेंगे। फंक्शन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है, हम इसे इनपुट देते हैं और यहाँ से आउटपुट लेते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 2। तवज्जो करिएगा। x की जगह हमने क्या दर्ज करवा दिया, 2a। इसी तरह x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 2, और प्लस b आ गया x की जगह 2, और ये प्लस 1 आ गया। तो ये मेरे पास f2 मसावी 2 की पावर 3 8 के बराबर माइनस 2 दूनी 4a आ गया, प्लस 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2b, और प्लस 1 आ गया। तो बच्चों, हमारे पास तवज्जो करिएगा, 8 और 1 ये आ गया माइनस का 4a प्लस का 2b, 8 और 1 9 आ गया हमारे पास। ये आ गया एफ ऑफ 2। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 को ना बराबर किसके है, ये -3 के। तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर दर्ज करवा देंगे, ये वाली। तो यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाएगी, 4a प्लस का 2b इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू -3। तवज्जो करिएगा। एफ ऑफ 2 बना के -3 के बराबर कर दिया, एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3। एफ ऑफ 2 की वैल्यू दर्ज करवा दी -3 इसी तरह। तो बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4a प्लस का 2b मसावी माइनस का 3 प्लस का 9 है, माइनस का 9 हो गया। हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा माइनस का 2a प्लस का b मसावी ये -3 -9 माइनस का 12 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तवज्जो करिएगा, ये 2 डिवाइड हो गया, 2 6 12, तो माइनस का 6 आ गया, माइनस का 2a प्लस b। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमने क्या बनाना है, f-1 बनाएंगे। तो जहाँ पर x है इसके अंदर हम क्या दर्ज करवा देंगे, -1, x की जगह -1, ये a। इसी तरह x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर इसी तरह आ गया, x की जगह -1 प्लस 1।
तो ये f-1 मसावी, ऊपर पावर कौन सी है, ओड है, टाक है, तो ये माइनस का 1 ही आएगा। और ये माइनस ए, इसी तरह ये माइनस का जब स्केयर लेंगे तो प्लस का 1 आ गया, और जमा नफ़ी, नफ़ी का b प्लस 1, तो f-1 मसावी माइनस का 1 है, प्लस का 1 कैंसिल, तो माइनस ए माइनस बी आ गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए f-1 किसके बराबर है, 0 के। तो f-1 की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था भी सबसे पहले f(2) बनाएंगे, f(2) बनाकर उसको -3 के बराबर कर देंगे, यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाएगी। देखो मैंने f(2) बनाया, फिर इसको -3 के बराबर करके यहाँ से मैंने इक्वेशन 1 बना ली, फिर f-1 बना के उसको 0 के बराबर कर देंगे, f-1 बना लिया, इसको 0 के बराबर करके यहाँ पर f-1 की वैल्यू दर्ज करवा दी, यहाँ से बन गई इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ना हम प्लस करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय, तवज्जो करिएगा, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों हम इनको प्लस करवा देंगे, ये आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू -6 माइनस ए माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो इनको क्या करवाना है, जमा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 3a इज इक्वल टू -6 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तवज्जो करिएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, इस तरह 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, तवज्जो करिएगा, हमने a की वैल्यू निकाल ली। ये 3 मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो b की आ जाएगी, हम पुट करवा देंगे इक्वेशन 1 में। तो हम कर देंगे पुट, तवज्जो करिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम a की वैल्यू -2, इसी तरह a की वैल्यू क्या मेरे पास 2 और प्लस b आ गया इक्वल टू -6, 2 दूनी 4 आ गया, प्लस b इज इक्वल टू -6, ये b यहाँ पर रह गया, -6 माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया, तो b इज इक्वल टू -6 प्लस 4, तो माइनस का 2 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई -2 आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, और बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसकी इबारत बुक को सामने रखते हुए इबारत पढ़ लें इसकी। आ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, यानी एक हमारे पास स्टोन है, एक पत्थर है, उसको ना 60 मीटर की हाइट पर है ना नीचे गिराया गया है। तवज्जो करिएगा, एक पत्थर है, स्टोन कोई भी कह सकते हैं, स्टोन बॉडी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उस स्टोन को ना 60 मीटर की हाइट पर है ना नीचे ग्राउंड की तरफ गिराया गया है। तवज्जो करिएगा, गिराया गया है, दी हाइट h है, उसकी हाइट को ना h से ज़ाहिर कर दिया, और आफ्टर x सेकंड है, इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एफ ऑफ एक्स एच एक्स मसावी 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, और व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन, यानी उसकी 1 सेकंड में उसकी हाइट क्या होगी। यानी हमारे पास एक स्टोन है, उसको 60 मीटर पर, कितने मीटर पर, 60 मीटर पर नीचे ग्राउंड की तरफ गिराया गया है, तो उस वक़्त उसकी हाइट थी ना x के अंदर है, हाइट किसके अंदर है, एच एक्स मसावी 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, उसकी हाइट, ये वाला हाइट का फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पर एक पत्थर है, उस पत्थर को 60 यानी पत्थर को 60 मीटर की हाइट से नीचे ज़मीन की तरफ गिराया गया है, अर्थ की तरफ गिराया गया है, तो उस वक़्त उसकी जो सी हाइट x से ज़ाहिर कर दिया, x के अंदर है, x सेकंड के अंदर। तो बच्चों ये x सेकंड के अंदर है। तो बच्चों इसके बाद व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन, तो
तो 1 सेकंड में इस पत्थर की हाइट क्या होगी और 1.5 सेकंड में इस पत्थर की हाइट क्या होगी और 1.7 सेकंड के अंदर इस पत्थर की हाइट क्या होगी, ये आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम x की जगह पर क्या दर्ज करवा देंगे 1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x की प्लेस पर क्या दर्ज करवा देंगे 1। यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे 1। ये 40 इसी तरह आ गया, ये 10 भी इसी तरह। x की जगह मैंने 1 दर्ज करवा दिया, ऊपर स्क्वायर आ गया, ये आ गया 40 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 10 इक्वल टू आ गया 30 सेकंड। क्या आ जाएगा, उसकी हाइट क्या बनेगी 30 सेकंड बनेगी। तो जो करिएगा, यानी 1 सेकंड में ना, यानी अगर 1 सेकंड में उसकी हाइट कितने बनेगी 30 बनेगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तीस मीटर, क्योंकि हाइट को हमेशा मीटर लिख देंगे। यानी जब हम यानी एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसको 60 किलोमीटर है ना ज़मीन से नीचे गिराया गया, उसकी हाइट h है और उसकी x क्या है सेकंड अप्रोक्सीमेटली। यानी ये हमें फार्मूला दे दिया हाइट का स्टोन का। इसके बाद व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन, तो उसकी स्टोन की हाइट क्या होगी व्हेन, जब x को हम 1 से यानी x की जगह हम 1 पुट करवाएं, यानी 1 सेकंड में इस स्टोन की हाइट क्या होगी, 1.5 सेकंड में इस स्टोन की हाइट क्या होगी और 1.7 सेकंड में इस स्टोन की हाइट क्या होगी। आपने हाइट मालूम करनी है, तो 1 सेकंड में ये हाइट आएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या दर्ज करवा देंगे 1.5। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने दर्ज करवाना है 1.5। ये 40 इसी तरह आ गया, ये 10 भी इसी तरह। मैंने x की जगह क्या दर्ज करवाना है 1.5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। ये 40 इसी तरह, ये 10 भी इसी तरह, 1.5 का स्क्वायर ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 का स्क्वायर, तवज्जो करनी है। तो ये आ गया 2.25। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 22.5 आ गया। तो जो करनी है, तो ये हमारे पास 40 इसी तरह, इसको ज़रब करवाएंगे तो ये 22.5। अब क्या करेंगे, 40 में से माइनस करवा देंगे 22.5। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 17.5 आ गया। यानी 1.5 सेकंड के अंदर है ना स्टोन की हाइट क्या कितनी हो जाएगी 17.5 मीटर। तवज्जो करिएगा। इसी तरह अब 1.7 सेकंड में स्टोन की हाइट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, x की जगह दर्ज करवा देंगे 1.7। तो बच्चों ये हमारे पास जहाँ पर x है इसके अंदर क्या दर्ज करवाएंगे 1.7, और ये वाला 40 इसी तरह आ गया, माइनस 10 आ गया। x की जगह 1.7, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, और ये आ गया 40 माइनस 10। इसको ना हम मल्टीप्लाई करवा स्क्वायर ले लेंगे, 1.7 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 2.89। तो ये आ गया 40 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 28.9। अब क्या करेंगे, 40 में से माइनस करवा देंगे 28.9, तो हमारे पास आ जाएगा 11.1। तो इसकी आ जाएगी 11.1 आ गई। तवज्जो करिएगा, साथ लिख देंगे मीटर, हाइट मीटर में होती है। तो बच्चों जब
स्टोन का फार्मूला दे दिया, 1 सेकंड में स्टोन की हाइट 30 बनेगी और 1.5 सेकंड में इतनी हाइट बनेगी और 1.7 सेकंड में इतनी हाइट बनेगी स्टोन की। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 1। अब इसका करेंगे जोज नंबर 2। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने जोज नंबर ले लिया 2। व्हेन डज दी स्टोन स्ट्राइक दी ग्राउंड, यानी जब वो स्टोन ज़मीन पर आकर गिरता है उस वक़्त उसकी हाइट क्या होगी। व्हेन डज दी स्टोन स्ट्राइक दी ग्राउंड, जब वो स्टोन ज़मीन पर आकर गिरता तो उस वक्त बच्चों उसकी हाइट क्या होती है, 0। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जब हमारा पत्थर ज़मीन पर आकर गिरेगा तो उस वक्त उस पत्थर की हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो आप इस तरह 0 के बराबर कर लोगे। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे -40 और ये आ गया 10x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ गया हमारे पास 40 मुसावी, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। ये 10 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 10 क्या हो गया, डिवाइड हो गया इस तरह। तो 0 0 के साथ कैंसिल होके हमारे पास 4 आ गया और x का स्क्वायर, ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये प्लस माइनस का 2 इक्वल टू मुरब्बा जज़र कैंसिल x आ गया। तो बच्चों मेरे पास x इक्वल टू 2 आ गया और फिर x इक्वल टू -2 आ गया। एक x की वैल्यू +2 आ गई, एक x की वैल्यू -2 आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। तो बच्चों शो डैट करें, क्या शो करना है आप लोगों ने, बच्चों शो डैट करें दी पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दी। बच्चों आपको कौन सी इक्वेशन दे दी, पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दी। तो जो करिएगा x इक्वल टू a² y इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट करें दी इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। यानी आपने इन दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए आपने पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, तवज्जो करिएगा। इन दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए आपने ये पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। तवज्जो करिएगा, इन दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए आपने कौन सी इक्वेशन बनानी है, पैराबोला की। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आ गया x मसावी at का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह ये वाली हमारे पास है y मसावी 2at, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिए, इन दोनों इक्वेशनों को हम इस्तेमाल करेंगे और ये पैराबोला की इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तवज्जो करनी है। देखो पैराबोला के अंदर है ना t नहीं है, तो क्या नहीं है इसके अंदर, t नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में दर्ज करवा देंगे, फिर उसको हल करवाएंगे तो ये पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इन इक्वेशन 1। तवज्जो करिएगा, फ्रॉम इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया y, ये 2a क्या है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2a क्या हो जाएगा, डिवाइड इस तरफ क्या बचेगा, t। हमने t की वैल्यू बना ली। अब क्या करेंगे, ये जो सी t की वैल्यू ना इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास x इसी तरह आ गया, ये a भी इसी तरह, t की वैल्यू दर्ज करवा देंगे y ओवर 2a, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। तो ये x इसी तरह, ये a भी इसी तरह आ गया और y का स्क्वायर आ गया, 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर आ गया। अब बच्चों एक a इस a के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा x मसावी बचेगा y का स्क्वायर ओवर 4a। तो बच्चों ये 4a इस तरफ क्या है, डिवाइड, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। तो मैं ये 4a डिवाइड था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बच्चों हमने इन दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए आपने पैराबोला की इक्वेशन बनानी थी। तो बच्चों क्या बन गई, पैराबोला की इक्वेशन। तो बच्चों हमारा हंस प्रूव डैट हो गया, हंस प्रूव डैट हो गया।
तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन 1 थी। अब इसी तरह हम करेंगे इसकी जोज नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। एक्स मसावी ए कॉज थीटा कॉमा वाई मसावी बी साइन थीटा, और इसकी हमने लिप्स की इक्वेशन बनानी है। कौन सी इक्वेशन बनानी है? लिप्स की। तवज्जो करिएगा, आपने बनानी है लिप्स। लिप्स एक्स का स्केयर ओवर ए का स्केयर प्लस वाई का स्केयर ओवर बी का स्केयर इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपको कौन सी इक्वेशन देती? लिप्स की इक्वेशन दे दी। तवज्जो करिएगा, आपने इन दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए आपने लिप्स की इक्वेशन बनानी है। तवज्जो करिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे एक्स मसावी ए कॉज थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और ये आ गया वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तवज्जो करिएगा, तो इसके बाद है ना हम क्या करेंगे, देखो x के नीचे क्या है? a है, y के नीचे क्या है? b। तो हम क्या करेंगे, यानी a को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये आ गया x ओवर a इज इक्वल टू कॉज थीटा। इसी तरह हमारे पास देखो y के नीचे क्या है? b, तो b को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, b y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों का ना देखो x का भी स्केयर है, a का भी स्केयर है, इसका स्केयर ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्केयरिंग, क्या लेंगे? स्केयर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा x का स्केयर a का स्केयर इज इक्वल टू कोज स्केयर थीटा, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तवज्जो करनी है, इसका भी स्केयर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्केयर। ये आ जाएगा y का स्केयर ओवर b का स्केयर इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। तो बच्चों ये 3 थी, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब बच्चों इक्वेशन 3 और 4 को ना हम देखो एक्स स्केयर और ए स्केयर के दरमियान में क्या है? प्लस, यानी इन दोनों को प्लस करवाना है। तो हम लिख देंगे एडिंग बाय, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, एडिंग बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो बच्चों लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा हो जाएगी इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, देखो ये लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा, राइट में जमा कर देंगे। जो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता है फर्स्ट ईयर के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1। तो बच्चों क्या हमने लिप्स की इक्वेशन बनानी थी, तो ये हमारी क्या बन गई? लिप्स की इक्वेशन। हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये जोज नंबर 2 था। इसी तरह हम करेंगे इसका जोज नंबर 3। तवज्जो करनी है। तो x हमें दे दिया a c tan थीटा कॉमा y इज इक्वल टू b tan थीटा, और हमने क्या बनानी है? हैपरबोला इक्वेशन बनानी है आप लोगों ने। क्या बनानी है? हैपरबोला, एक्स का स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई का स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने ना असल में काम क्या करना है इन क्वेश्चन के अंदर, यानी शो डैट का आपको ना ये दी पैरामेट्रिक्स इक्वेशनें दे दी, ये वाली आपको इन 2 पैरामेट्रिक्स इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने हैपरबोला की इक्वेशन मालूम करनी है। ये वाली इक्वेशन बनानी है इन दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू ए सी कैन थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। y मसावी b टैन थीटा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखो x के नीचे क्या है? a मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके a क्या हो जाएगा? इस तरह डिवाइड हो जाएगा। तवज्जो करनी है। इसी तरह y के नीचे क्या है? b, तो b इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा इस तरह।
तो ये मेरे पास आ जाएगा tan थीटा। अब क्या लेंगे, इनका स्केयर ले लेंगे, इन दोनों इक्वेशनों का स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x का स्केयर a का स्केयर, इसका भी स्केयर ले लेंगे तो ये सीकेंड स्केयर थीटा, इसका भी स्केयर ले लेंगे y का स्केयर b का स्केयर इक्वल टू tan स्केयर थीटा। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब एक्स स्केयर और ए स्केयर के दरमियान में क्या है, माइनस। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ना सबट्रैक्ट करवा देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो बच्चों क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में माइनस हो जाएगी इस तरह, ये देख लें, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में माइनस, राइट साइड राइट में माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू सीकेंड स्केयर किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्केयर के। सीकेंड स्केयर थीटा होता है 1 प्लस tan स्केयर के, और ये माइनस का tan स्केयर इसी तरह आ गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1 बच गया। तो बच्चों ये हमने क्या बना ली, हाइपरबोला की इक्वेशन बना ली। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तवज्जो करिएगा।